और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप लोगों ने 350 तक का सॉल्यूशन देखा है, 100% समझ में आया होगा और आगे भी आपको समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, उसको शेयर करिए ताकि सबको लाभ हो और बेस्ट तैयारी हो और सभी का रिजल्ट हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 से क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ऑप्शन से मिलाते चलना है। यदि आपके पास बुक और कॉपी साथ में लेके बैठते हैं तो ज्यादा बेहतर है। एक पुराने फोन को 63-60 रुपया में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत में 47% कम मूल्य प्राप्त होता है। मतलब आप कह सकते हैं 47% की हानि होती है। तो बोला 13% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, 13.60 में बेचने से 47% कम प्राप्त होता है। तो तुलना कितना से 53 से, क्योंकि कोई भी राशि पहले से अपने आप में 100% होता है। 100 में 47 कम गया तो कितना बचा 53। तो हम लोग इसको कर दिए कितना से 53 से, उसको 13% लाभ चाहिए। लाभ मतलब 100 में जोड़ देंगे 113 से। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 53 से ये कट जाना चाहिए, 53 से ये कटेगा डायरेक्ट, 53 इकाई 53 बच गया 10 पर 6, 53 दूनी 106, यानी आप कह सकते हैं कि 120 बार में कट गया। अब इसको गुना करेंगे 0 12 तिहाई 36 के 6 बचा कितना 3, 12 के 12 3 15 के 5 बचा कितना 1, 12 के 12 और 1 13। यानी कि यदि वो 13% लाभ चाहती है तो उस वस्तु को बेचना होगा 13,560 रुपया में। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 352, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 69 व्यक्ति किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को पूरा करने में 23 व्यक्ति। तो हम इस अनुपात के नियम लगाते हैं। 69 व्यक्ति कितना दिन में कर सकते हैं 6 दिन में। तो बोल रहा है उसी काम को पूरा करने में 23 व्यक्ति को, मतलब 23 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, डी दिन में, एक्स वाई जेड कुछ नहीं। 23 से काटेंगे 23 69 6 18, यानी डी का मान आ गया 18 दिन। यानी 23 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे 18 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 353, कह रहा है कि दो सह मूल संख्या, सह मूल संख्या मतलब सह अभाज्य संख्या होते हैं। सह अभाज्य संख्या वैसे होते हैं जो एक दूसरे का मासा एक होता है। जैसे 3 और 4, 3 अभाज्य है लेकिन 4 भाज्य है, लेकिन इन दोनों का पेयर बना देंगे तो इसको सह अभाज्य बोल सकते हैं। और सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल होता है, एचसीएफ हमेशा एक। तो बोला लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा, तो गुणनफल होगा x गुना बाई, यानी बोल सकते हैं हम लोग x इंटू बाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, कौन सी संख्या आखिरी होगी। मतलब आप कह सकते हैं घटते क्रम में मतलब सबसे छोटी कौन होगी। लिखा हुआ है 11/14, 17/21, 5/7 और लास्ट में है 2/3। इसको पता, सबसे अंतिम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या, घटते क्रम से सबसे छोटी संख्या पूछना। तो इसको पता लगाने का एक तरीका तो यह है कि तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा। या तो आप हर को सेम कर सकते हैं, जैसे 14, 21, 7 और 3 का एलसीएम यदि आप लीजिएगा तो 42 होगा। आप सभी को 42 बना सकते हैं। 42 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 2 से तो ऊपर भी 2 से, यहाँ 6 से तो ऊपर भी 6 से, और यहाँ 14 से तो ऊपर भी 14 से। अब आप देख सकते हैं सबका हर जो हो गया 42 हो गया, सेम हो गया। अब जो ऊपर में बड़ा होगा बड़ा, जो ऊपर में छोटा होगा छोटा। हम लोग से अंतिम संख्या घटते क्रम में यानी सबसे छोटा पूछ रहा। देख लीजिए ये 33 हो गया, 17 दूनी 34, ये 30 हो गया और ये हो गया 28। यानी सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा, सबसे अंतिम वाला संख्या 2/3। यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 2/3, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355, स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत 25 अंक प्राप्त है, मतलब 16 का औसत है 25। प्रियल को औसत 23 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षाओं में ही भाग लिया। 16 में और 12 परीक्षाओं में एक नाम बोल रहा है, शुरू में स्नेहा है। स्नेहा 16 परीक्षाओं का औसत कितना है 25। एक प्रियल है जो 12 परीक्षा में इसका औसत है 23। तो बोल रहा है प्रियल को स्नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 4 परीक्षा में कितना औसत
अंक प्राप्त करना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि स्नेहा के बराबर करना है, तो सिंपल तरीका अपना सकते हैं आप। 16 गुना 25 400 आएगा, बराबर 23 गुना 12 23 दूनी 46 6 बचा 4 23 का 23 और 4 27 276 आया। उसके बाद ये प्लस हो गया 4x, क्योंकि बोल रहा है कि स्नेहा प्रियल को स्नेहा के बराबर करना है, तो x का मान निकाल दीजिए, वही हो जाएगा 276 आके इधर घटेगा, तो 4x बराबर हो जाएगा कितना, तो बोले सर 124 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 124, बचा कितना 31। यानी कि आप कह सकते हैं प्रियल को शेष जो 4 परीक्षा है उसमें औसतन 31 अंक प्राप्त करना होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356, केवल एलसीएम निकालना है। 15,180,24 इसका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम समावर्तक वह छोटी छोटी संख्या जो सभी से कट जाए। अब 15 से तो ये कट रहा है, लेकिन 24 से ये नहीं कट रहा है। डायरेक्ट निकालने का तरीका, सबसे बड़ा वाला को फिर दुगना करके देख लेते हैं। 180 का दुगना 360, 360 15 से भी कटेगा, 180 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, तो एलसीएम 360 हो गया। या दूसरा तरीका है कि भाज्य फैक्टर में 5 तिहाई 15, इसको तोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15, इसको हम तोड़ सकते हैं 45 और गुना 4 से, इसको तोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 5 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 8 तिहाई 24। बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दीजिए, 9 हो गया 8 हो गया 5 हो गया, बस। जब 9 हो गया तो 3 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं, 8 हो गया तो 4 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं, 8 72 5 360, हम लोग का एलसीएम हो गया 360। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357, इसे पहले ही लिख दिया ताकि आपको 100% समझा सकूं। ये पहले से दिया हुआ है 67 48 58 84 83 25 86 78 38। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कि ऊपर के संख्या क्रम का अध्ययन करें। यदि क्रम के पहले दूसरे तीसरे चौथे और आगे डॉट डॉट डॉट, माने पहला दूसरा तीसरा चौथा को आपस में सबको बदल दिया जाए, तो बोल रहा है कि ऐसे कितने 8 हैं जो अपने बाएं और दाएं, मतलब बाएं और दाएं मतलब दोनों संख्या से विभाजित है। तो उलटने का मतलब 67 है 76 लिख दिए, 48 है 84, 58 है 85, 84 को 48, 83 को 38, 25 को 52, 86 को 68, 78 को 87 और 38 को 83, उलट दिए एक दूसरे से। अब बोला कितने 8 है जो बाएं और दाएं, चलिए पहला 8 तो ये हो गया, ये दाएं से तो कट रहा है लेकिन बाएं से नहीं। दूसरा 8 ये बाएं से कट रहा है लेकिन दाएं से नहीं। फिर 8 है ये बाएं से कट रहा है लेकिन दाएं से नहीं। फिर 8 है ये तो कोई से नहीं कट रहा है बाएं दाएं से। फिर 8 है ये दाएं से कट रहा है बाएं से नहीं। ये 8 है दोनों में से कोई से नहीं कट रहा, यानी एक भी ऐसा 8 नहीं है जो कि दाएं और बाएं दोनों संख्या से कट रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे 8 की संख्या कितना है, 0। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 358, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु मुहिम की आयु के दुगना होगी। आज से 17 वर्ष बाद, अब कहता है आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मुहिम की आयु चेतना की आयु के 1/3 भाग से 1 वर्ष कम। अब ये कम या अधिक बोल देता है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ जाता है। चेतना की वर्तमान आयु क्या है, अब सिंपल है, यहाँ लेके चलते हैं। आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु मुहिम की आयु के दुगना होगी, तो 17 वर्ष बाद ही डायरेक्ट लेके चलते हैं। चेतना की आयु मुहिम की आयु से दुगना, मतलब आप कह सकते हैं मुहिम को x मान लेते हैं, चेतना को 2x। x इसलिए माने क्योंकि बाद में 1 वर्ष कम बोल रहा है, इसलिए। तो आज से 17 वर्ष बाद माने +17 चेतना की आयु मुहिम की आयु के दुगना होगी। अब कह रहा है आज से 5 वर्ष पहले, अब 17 वर्ष बाद का दिया हुआ 5 वर्ष पहले जाना है, तो कितना घटना होगा, बोले सर 17 वर्ष से पहले तो वर्तमान आने में 17 घटना होगा, फिर 5 वर्ष पहले जाना, यानी 17 और 5 कितना हो गया 22, तो 22 घटेंगे, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ये 2x - 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 22 घटना होगा, और ये कितना हो जाएगा x - 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मुहिम की आयु चेतना की आयु के 1/3, मतलब 5 वर्ष पहले ये जो इसका मुहिम का दिया हुआ है, मुहिम का आयु चेतना के आयु के 1/3 से, मतलब 1/3 से भी 1 वर्ष कम है, मतलब -1 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको और आगे करके लिख देता हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। हमें 17 वर्ष बाद से 5 वर्ष पहले जाना, x - 22 घटना होगा, लेकिन मुहिम का आयु जो है 5 वर्ष पहले
चेतना की आयु के 1/3 से 1 वर्ष कम है, मतलब बराबर। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं इसको पहले, 2x माइनस 22 और ये -3 एलसीएम होके 3 होगा और ये 3 तिरछा गुना होगा तो हो जाएगा 3x माइनस 22 दिया है 66। अब आइए ये 2x को उधर भेजेंगे और 66 को इधर लाएंगे, 3x में से 2x घटेगा, बचेगा कितना x, और ये -22 -3 -25 और ये 66 माइनस ही पटी आएगा प्लस 66, 66 में 25 घटाइए, 66 में 25 घटे तो बचेगा कितना 41, यानी x का मान है 41, महीम 41 और चेतना 82। लेकिन ये तो 17 साल बाद का बात है, यहाँ चेतना वर्तमान में पूछ रहा है। तो बोलिए सर सिंपल है, 17 साल बाद किसी का आयु 82 है तो वर्तमान निकालना है तो 17 घटा दीजिए। अब 17 घटाएंगे कितना में, तो 82 में 17 घटाएंगे तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, तो 65 वर्ष हो जाएगा। यानी चेतना की वर्तमान में जो आयु है 65 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 359। रेशियो का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दो नंबरों यानी संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात है 11:18। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात होता है 13:20। दोनों नंबरों में यानी प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में समान राशि जोड़ दिया जाए अथवा घटा दिया जाए तो सबसे पहले अंतर सेम करते हैं। देखते हैं 11:18 7 का अंतर, 13:20 7 का अंतर, अंतर सेम है। नहीं अंतर सेम रहे तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। यहाँ प्रत्येक नंबर में 4 जोड़ा जा रहा है। यहाँ देखिएगा तो 18 से 20 हो गया, 2 जोड़ा गया, 11 से 13 2 जोड़ा गया, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से। बोल रहा है मूल नंबर क्या है, मतलब दोनों मूल संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहला ज्ञात करना है 11 से, दूसरा ज्ञात करना है 18 से। काटेंगे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और एक दूसरा हो जाएगा 18 दूनी 36। यानी दोनों मूल संख्याएं हो जाएगा 22 और 36। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307। नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नीचे में एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से। समांतर चतुर्भुज है जिसका ये भुजा 13 दिया हुआ है, बी सी ए यहाँ डी है, यानी ए बी सी डी इस प्रकार से। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 और ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 15। इसका मतलब पूरा ये आधार जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब कहता है नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी को याद होगा, आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी कि आधार कितना हो गया 20, ऊंचाई कितना जो लंबवत है ऊंचाई, ये 13 नहीं लेना, लंबवत ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का कितना 12, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24 240। यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग के रूप में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361 पाइप टंकी का। देखिए सिंपल समझ में आएगा आपको। कहता है एक नल ए टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल ए है जो 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब समय दिया हुआ, पाइप टंकी का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया है जिसमें पूरा क्लियर टोटल टाइप बताया गया है। तो ये समय दिया हुआ है, समय का सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात करते हैं। समय को उल्टा क्षमता होता है, 2 में उलटना आसान होता है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। तो 6 इधर आएगा तो 2 से 3 दूनी 6, इधर 4 दूनी 8, रेशियो हो गया। किसी एक को लेकर चले 3 के क्षमता से 8 घंटा, 4 के क्षमता 6, तो कितना आया 24। लेकिन कह रहा है कि ए और बी दोनों खोल दिए गए हैं, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया है, तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में, मतलब अकेले भी अब कितने घंटे में। तो पहले दोनों नल खोला गया है, तो पहला नल का क्षमता 3 है, दूसरा का 4 है, 4 और 3 7, 7 की क्षमता से पहले तो 2 घंटा चला, उसके बाद मतलब प्लस ए बंद कर दिया गया, ए बंद कर दिया गया, तो बचा कौन बी, तो बी का क्षमता है 4, तो बोला अब कितने घंटे लगेंगे, टी घंटे। 7 दूनी 14 के इधर घटेगा, 4t बराबर 24 में 14 घटेगा 10, 4 से काटेंगे तो 2.5। अब 2.5 को आप 2 पूर्णांक 1/2 घंटे, यानी अब जो है अकेले बी
भरने में शेष भाग को 2.1/2 घंटे लेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362। एक चार्ट दिया हुआ है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीनों में उत्पादित पेजों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेजों की औसत संख्या से ज्यादा है। तो पहले तो हम सब औसत ज्ञात कर लेते हैं भाई। औसत बराबर होता क्या है, तो बोले सर योगफल बट्टा संख्या। 200, 300, 500, 500, 250, 250, 500, 1000 हो गया। और फिर 230 और 270 को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 500 यानी 1500। अब ये 1500 में कितना से भागा देंगे, 3 और 3 6 से, 6 से तो यहाँ 6 से भागे देंगे, 25 6 का 150 यानी 250 है। कितना है औसत, 250। तो देखिए कितने महीनों में, मतलब कौन कौन से महीने में 250 से अधिक है। तो फिर तो आपको 2 ही महीना नजर आ रहा है, एक फरवरी में 300 है और एक आपका जून में 270 है। तो फरवरी और जून होना चाहिए, फरवरी और जून ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 363। इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ। ये जो है कैलेंडर का कुछ अलग क्वेश्चन है। अभी तक आपको दिन पूछा जाता था कि कौन दिन को हुआ, सप्ताह का दिन, लेकिन यहाँ तारीख पूछ रहा है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। और आप समझ सकते हैं, सिंपल तरीका से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इमरान का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 9 जनवरी 2015। 9 जनवरी 2015 इमरान का हुआ है। और इरफान एक है जिसका जन्म इससे कितना दिन बाद हुआ है, तो बोल रहा है 549 दिन बाद। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 जनवरी 2015 से 9 जनवरी 2016 जाना हो, केवल 16 का जनवरी लेंगे तो लीप ईयर नहीं हो पाएगा जब तक कि फरवरी उसमें शामिल नहीं हो जाए। ऐसे 2016 लीप ईयर है, लेकिन हमें लेके चलना है 365 दिन, क्योंकि हमें 9 जनवरी तक ही जाना। तो 365 दिन इसमें घटा देंगे तो बचे कितना, 9 में से 5 घटा 4, 14 में से 6 गया 8 और ये 4 बचा 4, 184 दिन बच गया। लेकिन 184 दिन बचा, लेकिन इसमें एक साल आप घटा चुके हैं, तो ये बन गया 9 जनवरी 2016। अब आप 2016 तक तो आ गए। अब 184 में ऐसा करते हैं 30 से भाग देते हैं, जबकि कुछ महीना 31 का भी होगा, क्योंकि फरवरी जाइए तो 29 के हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 30 से ही भाग दे देते हैं। 30 से भाग देंगे 6 × 18 यानी 30 6 के 180 यानी 6 माह तो ऐसे ही हो गया, 6 माह हो गया। बाकी शेष कितना बच गया, तो बोलिए सर 6 माह हो गया, तो 6 माह हो गया और शेष कितना बच गया 4। तो बोलिए सर 9 जनवरी तक तो पहुंचे हुए हैं, 6 माह उसमें और ऐड होगा तो हो जाएगा जनवरी से हो जाएगा जुलाई। जनवरी में 6 माह आप ऐड करिए, जुलाई हो जाएगा। कै जुलाई हो गया, 9 जुलाई हो गया। चलिए 9 जुलाई, लेकिन उसमें कुछ मैनेज भी हुआ। देखिए आप 30-30 दिन का लिए हैं, लेकिन जनवरी से यदि हम जुलाई तक पहुंचे तो उसमें फरवरी 29 दिन का होगा, तो वो वाला जो हो गया 1 दिन माइनस हो गया। तो यहाँ हम लोग का शेष कितना बच रहा, शेष बचा कितना 4। शेष कितना बचा 4। देखिए 180 में 30 से भाग दें शेष है, उसमें फरवरी में हम 1 दिन ज्यादा जोड़ दिए थे तो वो 1 दिन माइनस हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि इसमें 3 माह जो 1 दिन माइनस, मतलब कि वो वाला 1 दिन ऐड होगा, हम लोग का शेष ज्यादा बचेगा, प्लस हो गया। उसके बाद 3 माह को यदि देखा जाए, आप देख सकते हैं क्या, मार्च को, मई को, क्योंकि जनवरी आप पूरा नहीं शामिल किए 9 जनवरी, तो जनवरी भी 31 का हो जाएगा, मार्च भी 31 का हो जाएगा, यानी जो कम दिन था उसके लिए 1 दिन बढ़ा दिए। जनवरी 31 का, मार्च 31 का और मई 31 का। तो बोले जुलाई भी तो 31 का, लेकिन जुलाई तो आप 9 जा रहे हैं, पूरा जुलाई तो लिए नहीं, तो 3 दिनों वाला घट जाएगा। तो 4 1 5 में 3 घटेगा, बचे कितना 2। 9 में 2 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 11 जुलाई। और पहले से तो आपको 2016 पता ही है, 1 साल तो हम लोग आगे आ चुके थे। यानी कि जो इरफान है उसका जन्म 549 दिन बाद हुआ, वो तारीख होना चाहिए 11 जुलाई 2016। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 364। सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है 469 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर बटा 2 × 469 गुना 144।
यदि आप ऊपर गौर से देखिए तो ये बी, ए बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी हम फॉर्मूला एक लिख रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आपको याद होगा 4ab होता है, क्लियर। तो यहाँ 4ab 469 गुना 144 बटा नीचे में ऑलरेडी 2 गुना 469 गुना 144, क्लियर है। तो ये कट जाएगा, आइए बच जाएगा 2 दूनी 4, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 365। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि एक विभाजक का पुनर्गठन, मतलब सिंपल तरीका इसको कंजुगेट कर देना है, 1/5 प्लस 3√2 बराबर वाट है, मतलब इसका कंजुगेट करना, परमेयीकरण करना। तो परमेयीकरण करने के लिए नीचे वाला का चिन्ह बदल के गुना भाग करते हैं, यानी 5 माइनस 3√2 बटा 5 माइनस 3√2, 5 माइनस 3√2। अब ऊपर वाला तो हो जाएगा 5 माइनस 3√2, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी, यहाँ पे हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3√2 बटा 25 में से 18 घटे तो कितना बचेगा 7, यानी कि हम लोग का आंसर आना चाहिए 5 माइनस 3√2 बटा 7। तो इस प्रकार का आपका एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 366। पाई चार्ट का बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा था। निम्न पाई चार्ट भारत मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या है 12,40,000, 12,40,000, और अपने आप में 100% होता है, तो 100 से तुलना कर दिए। अब कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन, लो इसमें तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं था, संख्या पूछता तब लिखते, सीधे पूछ रहा है किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन। तो देख लीजिए पाई चार्ट में किसका सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ 30% ही नजर आ रहा है, और 30% से ज्यादा कोई है भी नहीं। 30% किसका है, तो LMN का है 30%, यही सबसे अधिक हो गया, संख्या निकालने की जरूरत नहीं, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा LMN, यानी आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ए का मान 1 दे दिया है और ज्ञात करना है 15a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर माइनस 1 माइनस फिर ब्रैकेट है 4a स्क्वायर प्लस 4a पर पावर 4 है, 4a पर पावर 4 है, यहाँ पे भी गलती हो गया, देखिए 15a क्यूब है, यहाँ पे 15a क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 1 माइनस 4a पर पावर 4 प्लस a क्यूब माइनस 3 प्लस a क्यूब माइनस 1, इसका मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्यादा तोड़ मोड़ मत करिए, सीधा सीधे a का मान 1 रख दीजिए। a का मान 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा तो 15 का 15 माइनस, यहाँ देखिए 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा तो 3 का 3, 3 में से 1 घटेगा 2 माइनस, यहाँ ध्यान देना, 1 पर पावर 4 तो 1 ही होगा, 4 का 4 हो गया, 1 पर पावर क्यूब मतलब पावर 3 तो 1 होगा, 4 और 1 5, और 5 में से 3 घटेगा तो फिर 2 बचेगा, प्लस 1 के पावर क्यूब 1 होगा, 1 में से 1 गया 0, यानी इसको हल करेंगे तो 15 में से 2 घटा 13, 13 में से 2 घटा 11, 11 और 0 मिला के हो गया 11, यानी कि हम लोग का आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 368। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:1। यदि इसका परिमाप 96 है तो आयत की लंबाई क्या है। हम सभी जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना दिया हुआ है 96, काटेंगे 48 दूनी 96, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग है 48, यहाँ रेशियो में योग है 4, पूछ रहा लंबाई तो कितना से गुना 3 से, काटेंगे 12 चौका 48, 12 तिहाई 36, यानी जो आयत है उसकी लंबाई है 36 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 369। आमोद और प्रमोद अकेले अकेले, आमोद और प्रमोद अकेले अकेले किसी काम को 15 दिन में 24 दिन में, तो ये तो भाई समय हो गया, समय के उल्टा होता क्या है, तो बोले सर क्षमता होता है,
24 इधर, 15 इधर, 8 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15 क्षमता। सबसे पहले क्षमता। टाइम वर्क का वीडियो जरूर देखिए, बड़ा ही सटीक तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब कहता है स्पेशल ये टाइप मैंने बताया, एक साथ काम तो शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद छोड़ देते हैं। 11 दिन पहले आमोद छोड़ देते हैं। यदि पहले के बाद जैसी बोला तो इसको t-11 मानेंगे, यही तो छोड़ा ही नहीं तो टी दे। अब डायरेक्ट टी का मान निकालेगा, आंसर आ जाएगा। किसी एक को लेकर चलेंगे, 120, 8 की क्षमता से 15 या 5 की क्षमता से 24। अब ये तो t-11 दिन किया है, कितना की क्षमता से, 8 की क्षमता से, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर 8t और -11 88, और ये 5 के क्षमता से t 5t, हमें t का मान निकालना है। काम कितना, 8 और 5 13, 13t बराबर 88 इधर आके जुटेगा। 120 में 88 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा ये 208, 208। अब 13 से इसको काटते हैं, 13 का 13 बचा 7, तो 13 6 के 78। टी का मान आया 16, यानी कि पूरा जो काम हुआ है लास्ट तक देखा जाए तो कई दिन हुआ, तो 16 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370। ऐसा वाला एक क्वेश्चन हर सेट में मिला, एक सामान्य पंचकोण। अब पंचकोण जैसे ही बोला तो इनका मान 5 हो गया, भुजाओं की संख्या 5 हो जाएगा, कि प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो बार बार बता रहा हूं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होता है, याद भी होगा, n-2 बटा n गुना 180। बटा में n नहीं देंगे तो योग हो जाएगा, तो 5 - 2 बटा 5 गुना 180, यानी हम कह सकते हैं 3 बटा 5 गुना 180। काटिए, 36 × 5 180 होता है, 36 तिया 108 हो जाएगा। यानी कि पंचभुज है तो प्रत्येक अंतः कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 108 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण हो जाएगा 108 डिग्री, यानी कि ऑप्शन से मिलाएंगे तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371। टाइम डिस्टेंस का बहुत सिंपल क्वेश्चन। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। मतलब पहले वो जा रही थी कितना की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 15 मिनट देर, प्लस मतलब समझ आना देर। लेकिन कह रहा अगली बार वह अपनी गति 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, तो 10 में 2 किलोमीटर बढ़ा देगी तो नया गति हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु फिर भी वह 5 मिनट देर होती है, पहले 15 मिनट देर हो रही थी, अब 5 मिनट देर हो रही है। तो उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी। टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें इस सभी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इसमें चाल देख लीजिए, क्योंकि दूरी तो सेम ही है, दोनों बार तो विद्यालय ही गया है, विश्वविद्यालय ही गया, तो जब दूरी सेम हो तो चाल के उल्टा समय हो जाता है। 12 इधर आएगा, 10 इधर, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये हो गया समय का रेशियो। पहले था 15 मिनट लेट, अब है 5 मिनट लेट। अंतर कै मिनट के बोले, 10 मिनट। यहाँ अंतर कितना के 1, लेकिन दूरी किलोमीटर में पूछ रहा है तो हम लोग को पहले इसको मिनट को घंटा में बदलना होगा। ठीक है, समय की तुलना समय से। अब दूरी पूछ रहा है तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी से गुना, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय तो 12 × 5 = 60 या 10 × 60, कोई भी करती है 60, 60 से 60 कैंसिल, 10 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि उसके घर से जो है विश्वविद्यालय की जो दूरी है, यही तो पूरा उसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 372। इस प्रकार का क्वेश्चन हर सेट में मिला है। कैलकुलेशन को मैंने पहले हर बार बताया, राइट साइड से ही चलना है, लेफ्ट आते आते आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट है, तो आप यदि इसको भागा देके गुना करिए गलत हो जाएगा। पहले रेखा ब्रैकेट, ये गुना होगा, गुना होगा 17 दूनी 34। अब 34 से 136 में भागा देंगे तो 4 बार मिलेगा, 34 चौके 136। ये घटेगा 37 में 4 तो बचेगा कितना, 33। और ये क्यूब होके 4 के क्यूब होके 64 हो जाएगा। 64 में से 33 घटाइए तो 31 बचेगा। ये 53 में 31 घटेगा तो 22 बचेगा। और ये भागा है, 22 से 110 में भागा देंगे, 22 × 5 = 110। यानी फाइनली हम लोग का जो आंसर आया 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373। डायग्राम का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज में डायग्राम पढ़ना है। कह रहा है एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 45% कर्मचारी कंपनी ए में काम करते हैं। एक कंपनी ए है, दूसरा कंपनी बी है। ए में काम करते हैं 45%,
बी में भी काम करते हैं 45%। दोनों कंपनियों में 10% काम करते हैं, दोनों बीच में लिख दिया 10%। कह रहा है यदि 20% आबादी काम ही नहीं करता, तो बोले सर कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है जिसमें 20% काम ही नहीं करता, यानी काम करने वाली की संख्या 80% है। मतलब पूरा डायग्राम कितना पूरा होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अब सिंपल है, ये पूरा गोला 45 है जिसमें ये 10, तो ये कितना होगा 35। देखिए 35 10 45, ये पूरा 45 में 10, तो ये कितना होना चाहिए 35। 35 10 45 और 35 80, ऐसे भी आ ही गया। 20% तो काम करने वाले है ही नहीं, तो सिंपल। अब डायग्राम बन गया। जो पूछ रहा है बनाइए। कह रहा है तो कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, यह देखते हुए कि कुल आबादी 400 है। कुल आबादी 400, तो कुल की तुलना 100 से, कुल की तुलना 100 से 100%। पूछ रहा है कंपनी ए में, तो 35 और 10 45। यदि पूछा होता कि केवल ए में तो 35 से, लेकिन ए में पूछ रहा है तो यहाँ 45 से गुना होना चाहिए। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे। अब यहाँ पे 45 गुना 4 करेंगे तो आंसर एक्चुअली में 180 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि पूछ रहा है कंपनी ए में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। यदि केवल ए भी पूछता है तो हम लोग निकालते हैं, ये ए हो गया। यदि केवल ए भी पूछता है, केवल ए भी, तो 400 की तुलना 100 से, केवल ए पूछ रहा है तो कितना से 35 से, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 35 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। केवल ए पूछता है तो आंसर आना चाहिए 140। यदि केवल ए पूछता है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि ए पूछता है केवल नहीं लगाता है तो आंसर 180 होना चाहिए। अब यहाँ जो भी आंसर दिया हुआ, यदि केवल ए पूछा तो 140 और ए पूछेगा तो 180। क्लियर है? ऐसे कैलकुलेशन इसका पीछे में गलत करके आंसर लाया गया है। ठीक है, तो ये हुआ 373, यानी हम लोग का आंसर या तो पूछने के अनुसार मार देना है। क्लियर है? बाकी 100% आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 374। किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कुछ पूर्णांक में दिया हुआ है, 2 पूर्णांक 25/66, तो दोनों संख्याओं बड़ी कौन है? तो एक भिन्न मान लीजिए x/y, भिन्न का मतलब अंश बटा हर होना चाहिए, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा y/x। इसका जो योग दिया हुआ है वो है 2 पूर्णांक 25/66। इसको एलसीएम ले लेते हैं, x इधर गुना होगा x² प्लस y² बराबर, नीचे तो 66 ही रहेगा, इधर को इसको गुना करते हैं तो 66 दूनी 132 और 25 लगता है 157 आ जाएगा। यानी रेशियो के व्यू से सोचा जाए तो x² प्लस y² का मान 157 आ रहा है, एंड नीचे वाला xy के बदले कितना आ रहा है 66। अब हल करने से अच्छा है कि xy का कुछ मान ही पुट करिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। तो 66 है तो लगता नहीं है कि x को 11 ले ले और y को यदि 6 ले लें तो 11 से 66 आ जाएगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड 11 के स्क्वायर और प्लस 6 के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर 121 और प्लस 6 के स्क्वायर 36, आइए रहा 157, यानी सेटिस्फाइड हो गया, कंफर्म हो गया कि x का मान 11 होना चाहिए एंड y का मान 6 होना चाहिए। तो इसलिए बड़ी वाला भिन्न जो हो जाएगा, बड़ी भिन्न यानी बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो x/y हो जाएगा 11/6। 6/11 तो हो नहीं सकता, जब भी बोले कि सर हम 6 इसको भी तो ले सकते हैं, लेकिन आप बड़ा वालों को ही ऊपर रखिएगा, बड़ा पूछ रहा है तो इसी को पूर्णांक में आप कर सकते हैं। 6 का 6, 1 पूर्णांक 5/6, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 375। ऐसे तो ये एक फॉर्मूला दे दिया है कि cosec a माइनस बी बराबर sec a इंटू sec b बटा tan a माइनस tan b, और पूछ रहा है cosec 15 डिग्री बराबर व्हाट। सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री वाला सीरीज में मैंने बताया था कि आपको याद रखना है साइन 15 का मान। साइन 15 का मान आपको याद होगा, मैंने बताया था √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2। तो डायरेक्ट याद रहेगा, तो उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कॉसेक इसका उल्टा होता है, कॉसेक 15 का मान हो जाएगा, उलट जाएगा 2√2/√3 - 1। आप ज्यादा से ज्यादा इसको कंजुगेट कर दीजिए, √3 + 1/√3 + 1। कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिए सर नीचे हो जाएगा a - b × a + b, तो a - b × a + b, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया, बचा कितना 2,
क्लियर है? एक स्क्वायर इधर हो जाएगा 2√2, यदि हम ब्रैकेट तोड़ दें या तो फिर इसी प्रकार से 2√2 को ब्रैकेट तोड़ेंगे, √3 से गुना होगा, ये वाला √3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 कितना 6। क्लियर है? या तो ऐसे करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, 2√6 बाद में, पहले एलसीएम 2 लिए, इधर ये बच जाएगा 2√2 इंटू √3 प्लस 1। क्लियर? √2 से √2 कैंसिल, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, √2 अंदर जाएगा तो ये √6 बच जाएगा और प्लस में √2, यानी कि हम लोग का जो आंसर हो जाएगा कोसेक 15 का मान √6 प्लस √2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 376। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ग्राफ आपका बना हुआ दिख रहा होगा। सीधे पूछ रहा है, उपरयुक्त बेन आलेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए खेलों एम एन और एल को दर्शाता है। कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला है। इस प्रकार से आपका फिगर तो बना हुआ आपको दिख ही रहा होगा। 6 है, 8 है, 7 है, 9 है, 18 है, 41 है और 11 है, एम एन एल। तो बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल एक खेल खेले हैं, केवल एक खेल। तो बोले सर केवल एक खेल तो यही हो सकता है 41, 11 और 18। जोड़ दीजिए, 41 प्लस 11 प्लस 18 जोड़ते हैं, 18 और 11 कितना हो जाएगा 29। 29 में 41 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 70 हो जाएगा। देख लीजिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है। ऐसे भी कुल आय या कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। 100 में 30% घर किराए पर खर्च कर रहा है, किराए पर 30। बोले सर 100 में 30 खर्च कर दिया, बचा कितना 70। तो जो शेष बच रहा है उसी में कह रहा है कि शेष का 60% घरेलू खर्च पर, शेष का 60% मतलब 70 का 60%। तो बोले सर 70 का 60% तो 42 हो जाएगा। 70 का 60% माइंड में कैलकुलेशन करें, 7 का 42 हो जाएगा। तो वो अब शेष कितना बचा, तो बोले सर सिंपल है, 100 में 30 और 42 72 खत्म हो गया, शेष 28 बचा। आप बोले 28 बचा, ये 6300 बचा रहा है। 6300 की तुलना कितना से, तो 28 से। बचत की तुलना बचत से, उसकी मासिक आय क्या है, तो 100 से 100%। काट दो, आप काट सकते हैं इसको, 7 चौका 28 और ये 7 नवा 63, 900 बार में 4 से 25 चौका 100, 25 नवा 2 25, इस पर डबल शून्य, यानी कि आप कह सकते हैं कृतिका का मासिक वेतन है 22,500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 378। एक कार 16,000 रुपए की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है तो 2 साल बाद मूल्य क्या होगा। सब सिंपल तरीका, 16,000 में खरीदा 100%, 10% 2 साल तक कम हुआ तो पहला साल 90/100, फिर दूसरा साल 90/100 हो गया, 2 साल के बाद मूल्य। इसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 9 9 81, 1 शून्य बच रहा है, 16 का 16 का 6 बचा कितना, 1, 16 128 और 1 129, यानी कि 2 साल में 10% रेगुलर कमेगा तो उसका मूल्य बच जाएगा 12,960, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379। पाई चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट का सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप में 100% होना चाहिए। बस अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि मोबाइल फोनों की कुल संख्या 120 मिलियन है, कुल अपने आप में 100% होता है, 120 की तुलना 100 से, तो कर्नाटका क्षेत्र में कुल कितनी इकाई बेची गई। कर्नाटका का देख लीजिए, 40% कर्नाटका दिया हुआ है, तो 40 से गुना कर देते हैं, काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 चौका 48, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 380। यहां पे कथन को देखना कर आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए, कौन से जरूरी है। क्वेश्चन है आशा की कुल मासिक आय क्या है, मतलब आप कह सकते हैं कि आशा की मासिक आय पता लगाना है, लेकिन हमें आंसर नहीं चाहिए। इस आंसर को लाने के लिए जरूरी क्या है वो चाहिए। पहला कथन है आशा की मूल आय, एक मासिक आय हो गया, एक मूल आय।
मूल आय उसी के कार्यालय में काम करने वाली माला की आय से 100 ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आशा बराबर माला प्लस 100। अब दूसरा कथन है कि माला की मूल आय 1550 है। माला की जो मूल आय है वो 1550 है। तो बोले सर उस हिसाब से तो आशा हो जाएगा 1550 प्लस 100 अधिक यानी 1650। ये मूल आय हो गया। हमें मासिक आय पता लगाना है, दोनों में भी जरूरी है। तीसरा आय कह रहा है माला में अपनी आय से अलग, ये तो मूल आय है, इसके अतिरिक्त उसको भत्ता मिलता है। तो कह रहा अलग अतिरिक्त भत्ता 2000 है। माला का भत्ता 2000 है जो आशा की आय से 50 कम है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि माला का जो भत्ता है वो कितना है 2000 है, जो कि आशा से 50 कम है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आशा का जो भत्ता होगा वो होगा इससे 50 ज्यादा, चूंकि माला आशा से 50 कम है, यानी 2050 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि आशा का जो टोटल वेतन है यानी मूल आय प्लस भत्ता मिला के हो जाएगा 20 और 16 36 और 50 पर 3700। यानी हम कह सकते हैं कि आशा का जो मासिक आय है 3700, लेकिन ये प्राप्त कैसे हुआ? तो ये तीनों कथन पढ़ने से प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों पर्याप्त है आंसर लाने के लिए। क्लियर? तीनों पर्याप्त है तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 381। कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676? हॉट ट्रिक बताता हूं मैं। सीआई का सीरीज स्टार्ट हो गया है, उसको देखते चलिएगा, क्लियर हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। कोई राशि पी है जो 1 वर्ष में हो जाता है मैंने मिसधन 650 और 2 वर्ष में हो जाता है मिसधन 676। अब सीआई में पढ़ना है कि प्रत्येक वर्ष का मिसधन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है, क्योंकि सीआई में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। पूरा कंसेप्ट मैंने पढ़ाया, सीआई का वीडियो जरूर देखिए, टाइप बाय टाइप करके पढ़ा रहा हूं। तो ये 1 वर्ष में, तो बोलिए सर यहां से ये इसके लिए भी तो 1 ही वर्ष। तो जब कोई मूलधन, समझिएगा इस फॉर्मूला को, जब कोई मूलधन समान समय अंतराल, मतलब यहां से n वर्ष में पहला मिसधन A1, फिर यहां से n वर्ष में दूसरा मिसधन A2 हो जाए, तो ऐसा स्थिति में हमेशा मूलधन बराबर होता है A1 के स्क्वायर बटा A2। यानी आप बोल सकते हैं पहला मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। यदि ध्यान रहेगा तो आप गलती भी नहीं होगा, समय भी बचेगा। यानी यहाँ P बराबर हो जाएगा A1 के स्क्वायर मैंने पहला मिश्रधन के स्क्वायर, यानी 650 बटा 650, 650 में 650 बटा 676। काट सकते हैं, 13 से तो कट रहा है, 13 5 65, 13 से 13 5 65, 13 दूनी 26, फिर 13 से 13 5 65, 13 चौका 52, 2 से 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, फिर 2 से 25 दूनी 50, 25 गुना 25 625। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मूल राशि कितना होगा 625 रुपया, 625, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 382। 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर पर एक वाहन द्वारा अपनी यात्रा 7 घंटों में पूरी किया जा सकता है। यदि उसी दूरी को 5 घंटों में पूरा करना हो तो वाहन की गति। एक क्वेश्चन तो डेली आ रहा है ऐसा वाला, सिंपल है। उसी दूरी तो वही दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो 40 की चाल से 7 घंटा, तो बोल रहा है कितना के चाल से 5 घंटा में तय कर लेगा उसी दूरी को। बोले 8 5 40, 8 7 56, यानी x का मान हो गया 56, यानी कि 5 घंटा में तय करने के लिए चाल होना चाहिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 383। फिर से आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, और राइट साइड से चलेंगे, यहाँ आते आते आंसर हो जाएगा। समझिए, पहले तो रेखा ब्रैकेट, तो बोले सर ये घटेगा नहीं, पहले ये अंदर में जोड़ है तो जुटेगा 8 और 6 14। अब ये 10 और 7 17 में 14 घटेगा तो 3 बचेगा, 16 में 3 घटेगा तो 13 बचेगा, 11 और 13 24। अब आप सोच रहे हैं कि पहले भाग दे दे तो गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ का मतलब का होता है और का वाला काम पहले होता है। तो यहाँ पे ये 8 से 24 में भाग पड़ जाएगा, चूंकि 1/8 है तो कितना होगा 3। अब 3 बचा, 3 से यहाँ 18 में भाग पड़ेगा, 6 तिहाई 18, यानी हम लोग का जो आंसर होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 384। 40 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में? सिंपल है, 40 आदमी 6 दिन में, उसी काम को 36 आदमी डी दिन में।
काटेंगे 6 छक 36, काटेंगे 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, यानी डी बराबर हम कर सकते हैं 20/3। भागा दीजिए, 6 3 18 बचा 2, 6.2/3 डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 385, 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर, 6% प्रति वर्ष पर 3.3/4 वर्ष, 3.3/4 यानी 4 दिया 12 3 15/4 वर्ष हम बोल सकते हैं। कहता है वर्षों के अंत पर एक राशि साधारण ब्याज से कुल 2940 प्राप्त होती है तो निवेश की गई राशि। तो बताइए ये 2940 प्राप्त होती है, मतलब ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज, ब्याज होता है आर गुना टी। तो बोले सर उस हिसाब से तो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा आर गुना टी, मतलब 6 गुना 15/4, यही ना। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 15 45/2, यानी आप 22.5 कर सकते हो। 22.5, 45/2 मतलब 22.5, ये ब्याज हुआ। लेकिन ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से 122.5 से मूल राशि ज्ञात करना है, तो कितना से 100 से काटेंगे, 1 शून्य काटेंगे तो ऊपर 10 से और गुना हो जाएगा। अब काटते हैं इसको 25 से, 25 से ये 4 बार में कटा, 25 से ये कितना बार में 49 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 49 से भाग देते हैं, 49 से कितना बार में लगता है कि 49 से 6 बार में कट जाएगा। 49 से ये कितना बार में 6 बार में 60, 6 चौका 24, 24 1 शून्य और 1 शून्य ये, यानी कि मूल राशि जो होगा हम लोग का आंसर है 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, सिंपल है। इनमें से कौन सी भिन्न, इनमें भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा, मतलब कौन है जो रेकरिंग डेसिमल नहीं होगा। आवर्ती मतलब कि दशमलव के बाद बार बार आते रहना, आवर्ती। तो कौन नहीं होगा, तो पहले भी मैं बता चुका हूं। पहला है 14/30, इसको काटे 7 दूनी 14, 15 दूनी 30। इसमें 5 तो है लेकिन 5 के साथ 3 भी है, तो ये तो हम क्या बताए थे कि 2 और 5 के कोई भी गुणज नीचे में रह गया तो वो 7 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावे कोई रह गया, कोई भी आभास संख्या 3 7 इस प्रकार से, तो वो कभी शांत नहीं हो सकता, तो वो आवर्ती हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कौन आवर्ती नहीं होगा। अगला है 10/30, इसको तो काटिए तो 1/3, ये भी हो जाएगा। अगला 8/30, इसको भी काटिए 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, ये भी 5 गुना 3 हो ही रहा है, तो इसमें भी 3 आ गया, तो 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो चौथा ही होगा, क्योंकि 12/30, 6 दूनी 12, 6 5 30। यहाँ देखिए नीचे में 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो 2 और 5 का कोई भी गुणज नीचे में आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा, मतलब कि वो अनावर्ती हो जाएगा, आवर्ती नहीं होगा। यही बोला इनके में से कौन आवर्ती नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 387। वैसे तो इसको याद रखने में ही फायदा है। 1 से 50 के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है, तो 15 होता है, कम से कम 100 तक याद रखें। नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। आभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 2 से। 2 एक ऐसी आभाज्य संख्या जो सम है, बाकी भी सम है। 1 से 50 तक ही लिखना है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, 50 तक हो गया। इसके अलावा और आभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 1 से 50 तक आभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, कैलकुलेशन का फिर से हर सेट में मिल रहा है। राइट साइड से चलेंगे, आंसर आएगा पहले रेखा ब्रैकेट, तो रेखा ब्रैकेट 15 दिया 45, 45 से भागा देंगे, 45 दिया 135, 25 में 3 घटेगा 22, 22 से भागा पड़ेगा 88 में, 22 चौका 88, माइनस से 4 घटेगा 23 में 23, और भागा है तो 23 सके 161। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389, सिंपल। एक पहिए का व्यास 84 है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दी। 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, मतलब आपको कई बार बता चुका हूं कि चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी और बटा परिधि, कुल दूरी बटा परिधि। चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि, तो कुल दूरी कितना है, तो
तो बोले सर कुल दूरी तो यहाँ पे दिया हुआ 792 मीटर, 792 मीटर, और परिधि होता है 2πr, तो 2 22/7, आर कितना, तो आर है 42 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, यानी 100 हो गया, या मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। काट दीजिए, 7 6 के 42। अब काटेंगे 22 से, यदि कट रहा हो तो ठीक है, 22 से काटते हैं, या तो 2 से ही पहले काट देते हैं, 2 से, 3 दूनी 6, बचा कितना, तो 1 बच गया, 9 दूनी 18, फिर 6 दूनी 12, 6 से भी काट सकते हैं, 6 से, 6 छक 36, 3 6 छक 6, अब 22 से काटेंगे, 22 दिया 66, 22 से अब काटेंगे, ये 3 ऊपर जाके गुना होगा, 3 और नीचे गुना, सॉरी 100 ऊपर जाके 3 में गुना होगा, तो 3 गुना 100 मिला के कितना हो गया, 300। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चक्रों की कुल संख्या हो जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 390, सिंपल एक सीरीज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 15, 20, 18, 23, वाट, 26, तो वाट के स्थान पर क्या होगा, देखते हैं। पहले तो 15 से 20 हो गया, 5 बढ़ा, फिर 2 घट गया, फिर 18 से 23 हो गया, 5 बढ़ा, तो बोले सर फिर 2 घटा दीजिए, 5 बढ़ा 2 घटा, 5 बढ़ा तो 2 घटेगा, तो वाट के जगह पर 21 हो जाएगा, 23 में से 2 घटे, फिर 5 बढ़ेगा, 21 5 26, यानी हम कह सकते हैं वाट के जगह पर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 391, सिंपल सीरीज का क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला का 10वां अंक यानी 10वां पद ज्ञात करें। -3 है, -8, -13, -18, डॉट 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 वाट, इसका क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। ये एपी में है, इसका पहला पद -3, कॉमन डिफरेंस -5 है, देख लीजिए -5, क्लियर। और हमें 10वां पद चाहिए, n बराबर 10 है। एपी के n पदों का योग tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद होगा आप सभी। तो a मतलब -3 प्लस n माइनस 1 माने 10 में से 1 गया, डी मतलब -5, 10 में से 1 घटा 9, 9 बचे 45, लेकिन -45, यानी -3 -45, -3 -45 हो गया कितना, -48, यानी दिए गए श्रृंखला का जो 10वां पद होगा -48 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, घड़ी वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। अब बराबर आपको आगे क्वेश्चन मिलते रहे, जिससे लगा कि हम बनाए हुए पीछे। रात के 9:22 यानी इसको बोल सकते हैं 9:22 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से बने 2 कोनों में से छोटा कोण कौन है। सीधा याद रखना है, कोण बराबर फार्मूला 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। एकदम रट जाइए, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया था। अब घंटा किसको, 9:22 मतलब ये घंटा हो गया, ये क्या हो गया, मिनट। क्लियर है, तो सीधा याद रखना है, कोण बराबर 60 गुने घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। 2 पॉइंट और याद रखना, यदि निगेटिव आ जाए तो उसको इग्नोर कर देना, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, और यदि 180 से अधिक आ जाए तो 360 से घटा देना, तब छोटा आ जाएगा। अब यहां देखिए, इसको ज्ञात कर लेते हैं। 60 गुना घंटा कितना है, तो बोलिए सर 9, माइनस 11 गुना मिनट कितना है 22 और बटा 2। इसको गुना करिएगा 9 छक 54 यानी 540। इसको गुना करिएगा 22 से 22, 22 से 22 और 2 24, 242। 540 में से 242 यदि घटाया जाए, 540 में से 242 घटाइए तो कितना बचेगा, तो आ जाएगा 298। 298 में 2 से भाग दीजिएगा तो 149 डिग्री आना चाहिए। 149 ऑप्शन से मिला सकते हैं, 92 में 149 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 393, एक आयताकार हॉल के फर्श पर 150 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाइए। एक कालीन है इस प्रकार से, जैसे कालीन है, लंबा कितना है पता नहीं है अभी, लेकिन चौड़ाई जो ये वाला जो चौड़ाई दिया हुआ है ये 150 सेंटीमीटर। इसी कालीन को पूरा कमरा में बिछाना है, जिस कमरे की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत। तो कालीन की लागत, पहले कालीन का क्षेत्रफल मतलब कालीन का लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में ऐसे मापा होगा, चौड़ाई तो मापाता नहीं।
तो इस प्रकार से 1 मीटर बोल रहा है, प्रति मीटर है 12 रुपये प्रति मीटर, तो लागत पूछ रहा है। तो ये पता लगाते हैं इसी कालीन को इस कमरा में बिछाना है, तो कालीन का क्षेत्रफल और कमरा का क्षेत्रफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो निश्चित है कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई अगुना चौड़ाई 150 सेंटीमीटर दिया हुआ, 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। और बराबर कमरे का क्षेत्रफल यानी 20 और गुना 18 मीटर में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो 12 रुपये प्रति मीटर ही दिया हुआ है, खर्च जो दिया हुआ है 12 रुपये प्रति मीटर। अब काट देते हैं, काटिए 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से 6 बार में, 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी 240। तो 240 मीटर हो गया लंबाई किसका, जो कालीन है। अब 1 मीटर कालीन का जो यानी एल का मान आ गया 240, कालीन का लंबाई 240, हमें लागत पूछ रहा है, तो 1 मीटर का 12 रुपया है, तो 240 मीटर का 240 गुना 12, 240 गुना 12 0, 24 दूनी 48 के 8 बचा 4, 24 का 24 और 4 28, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए कुल लागत 2880 रुपया। अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, 2880 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पढ़ते हैं, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 20 है। सिंपल है, कोई संख्या x है उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, इसका योग 20 है, तो बोल रहा है इसके घनों का योग क्या होगा, मतलब इसका घन कर देते हैं x³ और 1/x³ कर देते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब करिए नहीं, तो इसका योग क्या होगा। तो फार्मूला आपको याद होगा कि 1 + 1/x बराबर a हो, तो x³ + 1/x³ का फार्मूला बताए थे a³ - 3, ऐसा आपको बताया गया। तो यहाँ भी वैसे 20³ - 3 गुना 20 हो जाएगा, 20 के क्यूब 8000, 8000 - 20 दिया 60, तब तो बोले सर 7040 हो गया, ये सॉरी 7940 हो गया, यानी 7940, क्योंकि 8000 है, 7940 हो गया, 7940, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 395, क्वेश्चन कर रहा है यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो आयतन 169 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या है। या तो आप ऑप्शन से चल सकते हैं, या घन है जिसका पहले से भुजा मान लिया जाए x है, पहले से घन का भुजा जो है x है, और बाद में पहले से x है बाद में बढ़ा दिए x + 1 हो। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसके आयतन का आयतन बढ़ जाता है, आयतन तो बड़ा वाला में आयतन होता है भुजा क्यूब माने x + 1 के क्यूब माइनस छोटा वाला आयतन x³ बराबर 169, 169 बढ़ जाता है, मतलब 169 का अंतर है। अब ना इसको हल नहीं करिए तो ही ठीक है, क्योंकि हल करिए तो और बेकार है। सीधा सीधी करिए कि ऑप्शन से x का क्या मान रखे कि सेटिस्फाइड कर दे। तो पहला ऑप्शन 8 है, 8 1 9 के क्यूब तो 729, सॉरी 8 है 1 9 के क्यूब 729, 729 में 5 के यहाँ पे 8 रखे हैं, 8 के क्यूब 512, 729 में 512 घटाएंगे तो 169 नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो 7 रखते हैं, 7 है 1 8, 8 के 512, यहाँ 7 के 7 क्यूब रखते हैं तो 343, 512 में 343 घटा के देखते हैं, हो सकता है आ जाए 512 - 343, लगता है आ ही जाएगा। 12 में से 3 गया 9, और ये 10 में से यहाँ कितना बच जाएगा आपको 0, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच जाएगा 4 में से ये आ ही गया, यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए x का मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, तभी तो 7 1 8 के क्यूब 512, यहाँ 7 के क्यूब, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा इस स्थिति में जो घन होगा उसका प्रत्येक किनारा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396, बड़ा क्वेश्चन लिखा हो लेकिन पढ़िए, सिंपल है। एक त्रिभुज का आधार उस समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/5 है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बोला त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के अनुरूप ऊंचाइयों का अनुपात, तो एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, तो बोल रहा है क्या कि एक त्रिभुज का आधार उस समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां भाग, मतलब इसका ही 5वां भाग है तो ये 5 गुना होगा, मतलब इसका आधार 1 माना जाए तो इसका आधार 5 मानेंगे, तभी तो 5वां भाग हुआ। अब इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल H मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को स्मॉल h, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार 1 ऊंचाई h। अब बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सीधे आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है h।
काटिए, इधर एच बचेगा, तिरछा गुना होकर जाएगा 5 दूनी 10 एच, यानी एच और अनुपात एच निकालना हो तो कोफिशिएंट उलट के 10, इधर कुछ नहीं तो उधर कितना जाएगा 1, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज के ऊंचाई का अनुपात 10:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 397, सिंपल है, 144 बटा 1.44 बराबर 14.4 बटा x, तो पूछ रहा है x का मान क्या हो। बोले सर सिंपल है, ऐसा करते हैं, ये पॉइंट काटते हैं, ऊपर कितना जाएगा 100, क्लियर, कट गया। अब तिरछा गुना होगा तो x बराबर 14.4 है, 100 इधर बटा में आ जाएगा, बटा 100, क्लियर। 100 से भागा दीजिए, दशमलव जहां है वहां से 2 अंक और खिसक जाएगा, यानी 0.144 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा x का मान 0.144, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 398, समझने लायक क्वेश्चन। एक जौहरी 75,000 रुपया के कुल लाभ के लिए गहने के 2 टुकड़े बेचता है, जिसमें पहला पर 55% लाभ प्राप्त करता है। पहला पर कितना प्रतिशत? 55%। तो बोल रहा है कि उसने आभूषण के दूसरे टुकड़े की बिक्री से क्या लाभ कमाया। तो निश्चित रूप से अब कोई भी राशि लाभ रहे चाहे कुछ भी, अपने आप में तो 100% होगा, तो 55%, तो दूसरा से 45% लाभ। यहाँ टोटल लाभ दिया हुआ कितना? 75,000। 75,000 की तुलना 100 से, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा से लाभ की राशि पूछ रहा है, तो हो जाएगा 45 से। गुना करेंगे, काटिए, काट सकते हैं आप, इसको काट देते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, नहीं तो छोटा ही कर दीजिए डायरेक्ट। 9 बजे 45, 20 बजे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काट सकते हैं यहाँ पे आप। 3 दूनी 6, 1 गया, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 0, 37 50। अब 9 से गुना कर दिया 0, 9 बजे 45 के 5 बचा 4, 9 7 63 और 4 67 के 7 बचा 6, 9 3 27, 27 और 6 तो बोले सर 33, यानी कि जो दूसरा टुकड़ा है उससे लाभ जो आएगा 33,750, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 399, आज से 2 वर्ष बाद धर्म की आयु कर्म की आयु से 60% अधिक होगी। चलिए हम 2 वर्ष बाद का ही रेशियो निकाल लेते हैं, +2। धर्म की आयु कर्म की आयु से 60% अधिक हो जाएगी। आज से 2 वर्ष बाद धर्म की आयु कर्म की आयु से, तो कर्म को 100 मानते हैं, 60% अधिक 160, रेशियो हो जाएगा 8:5, 20 से कट जाएगा, 8:5 रेशियो हो गया। ये 2 वर्ष बाद का रेशियो है। अब क्वेश्चन क्या था, उनकी वर्तमान आयु का योग जोड़ 61 वर्ष है, तो धर्म की वर्तमान। अब सोचिए कि वर्तमान योग जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 61 वर्ष। रेशियो कब का है? 2 वर्ष बाद का। आयु का नियम है, जिस समय का रेशियो रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए। तो बोले सर वर्तमान का दिया हुआ 2 वर्ष बाद ले जाना है, 4 जोड़ दीजिए, जोड़ के आ गया 65, यानी 2 वर्ष बाद योगफल 65 होगा। यहाँ योगफल कितना? 13। पूछ किसका रहा? तो पूछ रहा धर्म की वर्तमान, तो पहले धर्म का 8 से गुना करते हैं, 13 5 65, 8 5 40। लेकिन ये जो 40 आया ये 2 वर्ष बाद आया। पूछ रहा है वर्तमान का, तो 2 घटा देंगे, यानी कि धर्म का जो वर्तमान आयु है वो 38 वर्ष, 38 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400, सिंपल क्वेश्चन। एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 6510 हो जाएगी। कोई भी राशि 100% तो पहले से रहता है, उसमें 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया, लेकिन यहाँ बोल रहा है 6510 हो जाएगा, तो 6510 की तुलना 120 से। मूल संख्या ज्ञात करना है कितना से? 100 से। अब इसको काट सकते हैं आप, काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और छोटा करना है तो काट दीजिए 3 से, 3 से नीचे कट रहा है, ये भी कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 से ये 3 दूनी 6 और 17 दिया 51, 217 बार में कट गया। 4 से 25 चौका 100, अब 25 से गुना कर दीजिए, 25 से गुना करिए, तो 25 से गुना करेंगे तो होगा 25 सते 175 के 5, बचा कितना? 17। 25 से कहा 25, 25 में 17 जोड़ेंगे 42 के 2, बचा कितना? 4। 25 दूनी 50 और 4 कितना? 54। यानी आपका जो आंसर होना चाहिए मूल संख्या वो होना चाहिए 5425। 5425 है ऑप्शन नंबर ए में।
तो आपने हमारे साथ इतना समय बिताया, 50 क्वेश्चन 100% आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को, जितने भी आपके व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, सभी को शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो और हमें भी लगे कि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे लाभान्वित हो रहे हैं और हमें भी मोटिवेशन